हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम रहने वाली है रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स, वो है सन 2012 की। 2012 में हुआ था इस्तांबुल में ओलंपियाड। वहां खेलने वाले खिलाड़ी थे नाइन्थ राउंड में हिकारू नाकामुरा और व्लादिमीर क्रेमनिक। शुरू करता हूं। नाइट F3 के साथ पहला मूव चला हिकारू नाकामुरा ने। नाइट F6 का रिप्लाई दिया यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने। G3, G6, बिशप G2, बिशप G7, C4, C6। सिमेट्रिक नहीं, थोड़ा चेंज हो गया। फेंकेटेड ग्रनफील्ड कह सकते हैं। D4 वाइट का मूव है, एग्जैक्टली D5, C-Tex D5, C-Tex D5, देन नाइट C3, नाइट E4, क्वीन गई B3 स्क्वायर पर। और उसके बाद यहाँ ब्लैक ने नाइट एक्सचेंज किए, नाइट एक्स C3, B-Tex C3 और कैसल कर लिया ब्लैक ने। नाइट D2, देन E6, E4, देन नाइट C6 और इसके बाद अब हिकारू नाकामुरा ने कैसल कर लिया। नाइट A5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C7। हाँ, पॉन के साथ बिल्कुल इश्यूज हैं, बिशप के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि बिशप हटाना पड़ जाएगा अगले मूव में। तो क्वीन F3, चलिए डिफेंस होना था, हो गया। B6, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन बिशप A3, सीधा सीधा रुक पर अटैक है तो रुक गया D8 स्क्वायर पर। और यहां से व्हाइट ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश कर दिया, ठीक है। बिशप आया A6 स्क्वायर पर, ब्लैक ने भी वही काम किया, हटाओ भाई रुक को अपने। रुक गया E1 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू C8, देन हुआ बिशप D4, नाइट पर अटैक। नाइट बिशप H6 की ऑप्शन को चुना गया, नाइट पर अटैक जरूर बना है। तो क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6। बिशप आया A3 स्क्वायर पर, बिशप तो नहीं छोड़ सकते। नाइट गया A5 स्क्वायर पर, देन बिशप B4, नाइट C6, दोबारा बिशप पर गया A3 स्क्वायर पर, देन नाइट A5, टू फोल्ड रेपिटेशन। ऐसा लगा कि 22 मूव हो चुके हैं, दोनों एग्री करने वाले, शायद ड्रॉ हो जाए, लेकिन नाकामुरा ने कहा नाइट B1 मैं ट्राई करूंगा अपने पॉन का डिफेंस करके। B5, देन खेला गया H4, तो नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C5। वैसे तो हाँ, हो सकता था। क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E2, नाइट A5, नाइट A5, अच्छा नाइट की पोजीशन बन रही है। और पॉन, अच्छा ओके ओके, ए पॉन आगे पुश होकर पॉन को डिफ्लेक्ट कराने की बात भी हो सकती है। नाइट D2 पहले यहाँ ब्लैक ने किया। रुक टेक्स C5, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने। डी टेक्स C5 फ्रेंड्स, मैं कहूंगा बहुत अच्छी पोजीशन बना ली है क्रेमनिक ने इस पॉइंट पर। क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, और यहाँ क्या पॉन के साथ चांसेस हैं? देखिए, मेरे ख्याल से नाइट B3 वाइट ऑप्ट कर सकता है पॉन का डिफेंस करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि नाइट एक्स B3 अगर किया जाएगा तो 8x B3 होगा, और उसके बाद आप पहले आप अपना बिशप बचोगे या इस पॉन को लोगे, ये आपके ऊपर है। उतनी देर में व्हाइट अपने इस बी पॉन को आगे पुश करके स्ट्रांग बन जाता है वहां पर। क्वीन C6 जैसा मूव अगर कर भी लिया गया, देन B4 मैंने बोला ही था। लेकिन हाँ, एक मूव और हो सकता है। बिशप F1 क्या करेगा यहाँ पर, रुक से यहाँ इसको लो, फिर पॉन लो, खैर जो भी है, बहुत सारी चीजें निकल आती है। यहाँ खेला गया नाइट F3। नाइट के F3 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन टेक्स C5, फाइनली चली पहुंच गया। नाइट गया H2 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट कहाँ जाने वाला है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। बिशप G7 पहले कर लिया गया, आइसोलेटेड पॉन है, आगे जाकर दिक्कत होगी। H5, तो G5 कोई एक्सचेंज नहीं करने, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा गेम मुझे नाकामुरा का लगा, उन्होंने H पॉन एक कदम और आगे पुश कर दिया। ग्रेट पॉन एक्सचेंज, बिशप टेक्स H6, क्वीन H5, बिशप को हटाना पड़ेगा, और ये बिशप हटा यहाँ G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स C5। और अब आप यहाँ नाइट एक्टिव गेम में ला रहे हो, बहुत शानदार है। वैसे तो क्वीन फिलहाल अभी रुक पर अटैक बना रही है, तो वो बचाना ज्यादा जरूरी है। नाइट C6, रुक पर डिफेंस हो गया। नाइट G4, अपना नाइट अटैक के लिए ले आए। क्या होगा क्या नहीं होगा बाद की बात है। यहाँ जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। मान लेते हैं बिशप B7 जैसा मूव चला जाए, जो नहीं चला गया था उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ व्हाइट नाइट F6 करेगा ही करेगा, चेक आएगी, किंग हटाना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपको क्वीन हटानी पड़ेगी चेकमेटिंग थ्रेट देने के लिए। अब इससे बचने के लिए नाइट लेना पड़ेगा, ई टेक्स F6 हो गया। आपने F6 स्क्वायर पर पॉन बैठा दिया है चेकमेट करने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली ब्लैक की क्वीन F8 स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार है। और फिर आप B1 कर लो,
रुक्स को घुसाओ ऐसे स्क्वायर्स पर ताकि गेम बनाई जा सके। खैर, ये सिर्फ समझाने भर के लिए था। तो अब यहाँ व्लादिमीर थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं। उन्होंने क्वीन ली E7 स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज की बात की। शायद नाकामुरा को यही चाहिए था। क्वीन टेक्स E7, नाइट टेक्स E7, देन खेला गया A4, वही रुक बिशप पर अटैक जो मैं सोच रहा था। एक ऑप्शन है पॉन को आगे, नहीं क्यों आगे पुश करो, D4 यहाँ किया गया, दूसरा पॉन लिया गया, A टेक्स B5 हुआ, बिशप पर अटैक, बिशप टेक्स B5, देन रुक टेक्स A7, नाइट पर अटैक है। लेकिन ब्लैक ने यानी क्रेमनिक ने यहाँ चांसेस दिए। उन्होंने यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश करके पासर निकालने की कोशिश की है और अपने नाइट को कर दिया है समर्पित। ले लो, रुक टेक्स E7, रुक बिशप पेयर यहाँ पर है, रुक व्हाइट के पास है, नाइट और बिशप यहाँ व्हाइट के पास है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ व्हाइट बहुत बड़ी लीड में आ चुका है, मैं दिखाता हूँ क्यों। पहले खेला गया D2, रुक पर अटैक बना, रुक गया D1 स्क्वायर पर और मुझे बिशप नजर आ रहा है जो कि फॉक लगाएगा रुक और नाइट पर। बिशप E2 यही खेला गया, सॉल्यूशन एक ही था कि नाइट को E3 स्क्वायर पर लेकर आओ। थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। बिशप टेक्स C5, पॉन एक और गया और दूसरा पॉन जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर सी पॉन आगे पुश कर दिया गया है। देन खेला गया H5, तो रुक गया A7 स्क्वायर पर, H4 तो रुक आया A2 स्क्वायर पर। यहाँ पॉन कहाँ जाएगा बेचारा ये। बिशप टेक्स D1, ठीक है भाई, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा। नाइट टेक्स D1 खेला गया, H टेक्स G3, F टेक्स G3, बिशप टेक्स G3। अब व्हाइट यहाँ सिर्फ इस सब मेटेरियल एक्सचेंज, इस सब गेम प्लान के अंदर एक पॉन के साथ खेल रहा है और ब्लैक के पास अब यहाँ 3 पॉन्स है। तो अब आप ये सोचकर चले कि कौन ज्यादा एडवांटेज में। आई थिंक ब्लैक, जिसके पासर से कनेक्ट हो गए किसी तरह से, ये सही स्क्वायर्स तक पहुंच गए, तो व्हाइट रियली डिफेंसिव होगा। C6 अपने चांसेस लेने शुरू किए, F5 जरूरी भी था। देन हुआ रुक A7, तो E5 खेला गया, E5 होने के बाद सी पॉन आगे पीछे हो गया। देन E4, हाँ बिशप बिल्कुल परेशान करेगा, आप नहीं कर सकते उधर। देन बिशप गया S3 स्क्वायर पर, दूसरे पॉन पर अटैक है, रुक से डिफेंस करा। अच्छा, पॉन फॉर पॉन की बात आ गई भाई यहाँ तो रुक A6 करना पड़ा। अब आप बचाओ यार, बिशप को कैसे बचाओ, रुक F8 बच गया। रुक आया A5 स्क्वायर पर, दोबारा वही पॉन पर प्रेशर बना, F पॉन आगे पुश हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। किंग आया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ E3, किंग E2 के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अब प्रॉब्लम हो सकती है, आप F पॉन आगे पुश कर नहीं सकते, बिशप को ला नहीं सकते, नहीं ला सकते, ला सकते हैं क्या, शायद आ जाए। चलिए, यहाँ और क्या किया जा सकता है, रुकिए एक ऑप्शन है। आप यहाँ इस पॉन को आगे पुश करके चेक देकर आगे गेम में अपना पासर क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप G4 पहले ही व्हाइट कर सकता है। तो किंग H7, खैर ब्लैक की मूव है। खैर यहाँ खेला गया रुक F6 और यहाँ पॉन पर अटैक है, क्या करे, रुक 8 चेक, किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन रुक A7 चेक, और इस चेक से बचने के लिए रुक ही बीच में लगा। देन खेला गया रुक B7 कि भाई एक्सचेंज कर लो यार बस आप, ठीक है आपके पास पॉन रोकने का तरीका है। खैर, किंग आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F3, रुक E7, देन रुक टेक्स E7, किंग टेक्स E7। मैं कहूंगा नाकामुरा की बेहतरीन एंड गेम्स में से एक, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। पहले यहाँ ये ई पॉन आगे पुश हो गया। देखिए, आप अब किंग को इस पॉन की डिफेंस तक तो नहीं हुआ, पॉन के रोकने तक तो किसी तरह से नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्लैक ने यहाँ पहले ई पॉन आगे पुश किया। मैं जरा एक मूव चल देता हूँ। अगर यहाँ किंग टेक्स E2 किया गया तो पहले यहाँ खेला जाएगा F3 चेक, किंग टेक्स F3 कर लो, देन बिशप टेक्स C7 हो सकता है। और यहाँ अब आप नाइट और बिशप के साथ क्या चेकमेट कर पाएंगे, सामने वाले के पास पॉन भी है और बिशप भी है। लेकिन यहाँ नाकामुरा ने एक बहुत ही गजब का मूव चला, उन्होंने अंडर प्रमोशन किया वो पॉन नाइट के साथ, वो चेक का ही सीधा। और ये थोड़ा सा सरप्राइज है, बिशप की डिफेंस पर भी वो नाइट आ गया तो आप उसे लेने भी नहीं जा सकते। तो हुआ यहाँ पर किंग F6, देन हुआ किंग टेक्स E2 और दूसरा पॉन वैसे ही अधर में लटका हुआ है। किंग आया E5 स्क्वायर पर, देन नाइट B6, किंग D4, बिशप G2, बिशप E1, देन हुआ नाइट D5, किंग E5, देन पॉन पर डिफेंस करना भी था। नाइट गया B4 स्क्वायर पर और बिशप H4 क्या लिया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद नहीं ले लो यार, क्या दिक्कत थी, चलो नहीं लिया। नाइट से पहले दी एक चेक, किंग गया F5 स्क्वायर पर और उसके बाद हुआ किंग टेक्स D2। ठीक है, नाइट की पोजीशन को तो सेंटर में करनी थी। बहुत लंबी गेम है, थक गया मैं बोलते बोलते। किंग आया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग E2, बिशप F6, देन नाइट
F2 चेक, किंग गया G3 स्क्वायर पर, और अब ये गेम थोड़ा फंस चुकी है। देखिए आपके पास नाइट पेयर है, बिशप है, एडवांटेज है, लेकिन उसे आपको चेकमेट तक पहुंचाना है। बिशप F3 पहले वाइट ने किया, बिशप गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4 चेक। फ्रेंड्स मैं कहूंगा कि अब यहाँ ये ट्रैप शुरू हो चुका है नाकामुरा का। आपको इस किंग को H4 स्क्वायर के अलावा कोई स्क्वायर बचता नहीं है ले जाने के लिए। तो क्या यहाँ पर ये पॉन ले लेना चाहिए था? यही तो कमाल नाकामुरा का, उन्होंने नाइट E5 स्क्वायर पर लिया, और अगले मूव में यहाँ पर आपको चेक नजर आ रही होगी जो किंग को एक कदम और नीचे धकेल देगी। बिशप C7 उसी नाइट पर अटैक, लेकिन नाइट को G6 स्क्वायर से चेक ही देनी थी। किंग गया S3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E7, और यहाँ से नाइट E7 का मतलब एक और जगह से बेहतरीन चेक आने वाली है। बिशप गया D8 स्क्वायर पर, देन नाइट F5 आना ही था। देखिए फ्रेंड्स चेकमेट के कितना नजदीक गेम पहुंच चुके हैं इसे समझाने पर के लिए, कि अगर मान लेते हैं कि ब्लैक अपने किंग को मूव करता है और H2 स्क्वायर, बस वही, और कोई स्क्वायर भी नहीं है, तो किंग F1 यहाँ वाइट करेगा। बिशप मूव कर लो, देखिए लिमिटेड हो चुका है अब यहाँ पर किंग की मूवमेंट। देन नाइट F2 कर लो ताकि ऊपर ना जाए अब किंग। बिशप D8 कर लो, देन बिशप G2, और अच्छी तरह फंसा दो, यहाँ पर आना ही नहीं है। अगले मूव में आपको ये चेकमेट नजर आ रही है, बिशप F6, देन नाइट G4 चेक और बेटा। तो ये समझाने भर के लिए था, लेकिन यहाँ की लगा बिशप B6, देन किंग F1 स्क्वायर पर, फाइनली किंग F1 स्क्वायर पर आना था, वो आ चुका है। और फिर मैं कहूंगा कि अगर ब्लैक यहाँ अपना बिशप मूव करता है तो नाइट F6, और इसको नीचे धकेला जाएगा किंग को किसी भी तरह से। बिशप D4, देन बिशप G2 चेक होगा, किंग H2 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट G4 चेक, और फोमेट होगी। तो चेकमेट के बहुत नजदीक है। खैर किंग यहाँ पहले ही ले लिया ब्लैक ने H2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G4। बिशप G4 बिल्कुल सही भी है, ताकि और आगे किंग को भगाया जाए यहाँ से। लेट खेला गया F3, नो इशू। फाइनल मूव था यहाँ हिकारू नाकामुरा का नाइट H4, जिस मूव के बाद यहाँ व्लादिमीर क्रेटकिन रिजाइन कर दिया क्रेमलिन ने। अब चाहे तो वो अपना बिशप मूव कर ले, चाहे अपने किंग को मूव कर ले। किंग को मूव कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स F3 होगा ही होगा, क्योंकि चेक आपको नजर भी आ रही होगी। देन बिशप हटा लो, उसके बाद नाइट F2 चेक और फोमेट। फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी। सभी लोगों को पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।